एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये जियांग जब जिया के घर आती है तो फिर से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करती है और यांग की कंपनी की बुराई कर रही होती है कि उसने मुझे सही सर्विसेज नहीं दी। तो जिया इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर दोबारा मान जाती है। दूसरी ही तरफ लियान अपनी रेसिंग वाली स्टोरी कंटिन्यू करता है और उसमें ये लोग लियान को ये फोटोज सेंड कर देते हैं जिसमें ये लोग जिंग और जिया को मार रहे थे। ये देखकर लियान डर जाता है और फौरन भागा भागा इनके पास आता है। तो जिंग इसे बताता है कि यंग ने कहा है कि अगर तुम उसके साथ रेस नहीं करोगे तो वो हमें मार देगा। मगर लियान कहता है कि अब मैं रेस कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर जिंग को बहुत गुस्सा आता है, उस पर खूब चिल्लाता है, उसे खूब सुनाता है कि तुम्हारा सपना था इंटरनेशनल टीम वालों के साथ खेलने का, तुम अब पीछे कैसे हट सकते हो। दूसरी तरफ जिंग स्टोरी में ही यंग की साइट पर चुपके से घुस जाता है और उनके लैपटॉप में से डाटा निकाल लेता है बाईमू की कार का, जिससे इसके पास सबूत आ जाता है कि गलती बायमू की ही थी। और ये सबूत ये इस यंग को दे देता है कि देख लो, ये प्रूफ है कि देख लो तुम्हारे भाई की अपनी हरकतों की वजह से उसकी डेथ हुई, इसमें लियान का कोई कसूर नहीं है। और ये इसे सबूत दिखाने के लिए सिर्फ इसलिए आता है ताकि ये लियान से दूर रहे और इससे रेसिंग करने की जिद खत्म कर दे, वरना ये सबूत ये पुलिस वालों को दे देगा क्योंकि ये बैकअप इसके पास इस सबूत का पड़ा है। अब दूसरी तरफ स्टोरी से हटके रियलिटी में आते हैं तो जिंग और जिन आपस में फिर से लड़ने झगड़ने लगते हैं। पहले तो कॉमेडी में लड़े होते हैं मगर अपनी पास्ट की बातों पर सच में जिन उस पर गुस्सा कर चली जाती है कि तुम अच्छे हस्बैंड नहीं बन सके, और दोनों ही अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को याद कर करके रो रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ जिया लियान को मैसेज करती है यानी कि अपने ऑनलाइन फ्रेंड मू को, और उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले रहते हो। मगर लियान कहता है कि नहीं, मैं एक लड़की के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। तो जिया कहती है क्या वो वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। तो लियान कहता है कि हाँ। तो जिया कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है, और वो लियान की ही बात कर रही होती है। उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया। मगर लियान कहता है कि अभी तक किया तो नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो भी मुझे पसंद करती है। और जिया से पूछता है कि क्या तुमने किया। मगर वो कहती है कि मैं इतनी खुशियां डिजर्व नहीं करती, अपने पास्ट की वजह से कह रही होती है, क्योंकि इसे डर होता है कि कोई खुशी इसे राज नहीं आती। मगर लियान उसे समझाता है कि तुम्हें अब अपने पास से बाहर निकल जाना चाहिए, मूव ऑन करो और खुश रहो। दूसरी तरफ जिया इस जैंग को मिलने के लिए बुलाती है और इसके फादर का जितना भी उधार होता है वो कहती है मैं तुम्हें सारा वापस कर दूंगी, बस मेरी जिंदगी से चले जाओ। मगर इसे तो ऐसा करना ही नहीं होता। ये तो चाहता है कि जब भी इसके पास पैसों की कमी हो तो ये फौरन जिया को कॉल मिलाकर ब्लैकमेल करके पैसे मंगवा ले, ताकि इसके पास कभी पैसों की कमी ही ना हो। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, तो वो कहता है कि कर दो, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपनी माँ का मर्डर किया है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से जिया इस इंसान को बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ लियान अपनी रेसिंग वाली कहानी फिर से कंटिन्यू करता है कि इस जिन का बस 2 मिनट का ही गुस्सा होता है, वो ज्यादा देर लियान से नाराज नहीं रह पाता तो आ जाता है इसके पास। अब जब ये आइसक्रीम लेने के लिए जाता है बाहर तो एकदम से कोई रैंडम सा शख्स आकर इसे चाकू मार देता है, वो भी 3-4 बार। अब ये ऐसी ही हालत में सीधा लियान के पास आता है और इनके पास आते ही वहीं गिर जाता है। ये देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। इस जिन की बस आखिरी सांसें चल रही होती हैं और उसी में ये लियान के हवाले वो यूएसपी कर देता है जिसमें सबूत है लियान को बेकसूर साबित करने का, और ये देते ही उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब यंग ने ही करवाया होता है सिर्फ इसलिए ताकि लियान उसके साथ रेस करे। अब ये सीन खुद लिखने के बाद लियान को खुद भी बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये सच में ही जिंग को इमेजिन करके ये कैरेक्टर लिख रहा था, इसीलिए उसे कॉल करके माफिया मांगने लगता है और उसे सतर्क रहने को कहता है कि कभी भी ऐसे आइसक्रीम खरीदने मत जाना, और अगर जाओ भी तो आसपास देख लेना। मगर वो शौक हुआ होता है कि इसे क्या हो गया, दिमाग तो नहीं खराब हो गया। मगर लियान माफिया मांगता रहता है। दूसरी ही तरफ जिंग लियान के रूम में आकर चुपके से उसके बराबर में आकर लेट जाता है। लियान उसे अपने बराबर में देखकर डर के उठता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो लियान को पेमेंट देने के लिए आया होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, जबरदस्ती उसे उठाकर बिठा देता है कि मुझे तुमसे अपनी बहन के हवाले से बात करनी है, कि बताओ तुम जिया को पसंद करते हो या नहीं। तो लियान शॉक हो जाता है कि एकदम से ये सवाल कहाँ से आ गया, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। तो जिंग भी ठान लेता है कि जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई मसला नहीं है। इतने में ही लियान को जिया कॉल करके मार्केट बुला रही होती है, तो ये जिंग से बचकर भागने लगता है कि मैं जा रहा हूँ। मगर जिंग उसे जाने नहीं देता और अब जबरदस्ती उसे फोर्स करने लगता है कि बताओ कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो या नहीं। जिंग भी उसके मुंह से उगलवा कर ही छोड़ता है कि फाइनली वो कन्फेस कर ही देता है कि हाँ, मैं जिया को पसंद करता हूँ। तब जाकर जिंग उसे छोड़ता है कि जब पहले शराफत से पूछ रहा था, अगर तब बता देते तो ये ना होता। अब ये बात जिंग आकर जिया को बता देता है कि मैंने लियान के मुंह से उगलवा लिया कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। जिया शॉक हो जाती है कि हैं,
जिन को मालूम होता है कि जिया लियान को पसंद करती है, इसीलिए उसकी हेल्प कर रहा होता है। जिया फौरन बेताब होने लगती है उसका आंसर सुनने के लिए कि लियान ने क्या कहा फिर। तो जिंग उसे काफी तंग करने के बाद बताता है कि लियान भी तुम्हें पसंद करता है, उसने खुद कहा। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी स्माइल ही नहीं जा रही होती। दूसरी ही तरफ रात के टाइम लियान जिया को बुलाने लगता है। तो जिया उससे मिलने से पहले अपने आप को थोड़ा सेटल करके जाती है। मगर वो जिया के सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर खड़ा होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही काफी दिनों से, इसीलिए उससे हेल्प मांग रहा होता है कि तुम कुछ करो। मगर जिया कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, वही तुम्हें मेडिसिन देंगे, उसके बाद ही तुम सो पाओगे। लेकिन दवाइयों के नाम से लियान दूर भाग रहा होता है कि क्यों नहीं आएगी मुझे नींद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर पूरी रात उसे नींद नहीं आती, इसीलिए जबरदस्ती जिया उसे डॉक्टर के पास ले ही आती है। डॉक्टर भी फुल फनकारियां करके फुल चेकअप करने के बाद उसे नींद की गोलियां ही देता है। मगर लियान दवाई लेने से मना कर रहा होता है कि कोई और तरीका है तो बता दो। तो जिया लियान को डांट कर चुप कराती है कि डॉक्टर जो कह रहा है वो सही है, और उसकी दवाइयां ले लेती है। दूसरी ही तरफ जिया अपने कारनामों की वजह से फंस जाता है और काव को पता चल जाता है कि इसने पुलिस वाली स्टोरी इलीगली किसी और को बेच दी है, जबकि उसके कॉपीराइट्स तो इसके पास हैं। इसीलिए काओ उस कंपनी के साथ इसका प्रोजेक्ट खत्म कर देता है और साथ ही साथ जो 2 मिलियन पेमेंट इसे दी गई थी वो भी वापस करने को कहता है। जिया की तो हालत खराब हो जाती है और ये वैंग पर चिल्लाने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और इसको जो इसने पैसे दिए थे वो सारे वापस मांगने लगता है। मगर वैंग इनकार कर देता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने खर्च कर दिया, उसके साथ जो हो रहा है वो बड़ा ही अच्छा हो रहा है क्योंकि इसने लियान का हक जो खाया था। दूसरी ही तरफ लियान अपनी रेसिंग वाली स्टोरी का आखिरी एपिसोड लिख रहा होता है और इसमें लियान इस सियांग को कॉल करके कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए तैयार हूँ। अब फाइनली ये दोनों रेस करना शुरू कर देते हैं और इसमें यांग की हालत भी बायमू की तरह ही होती है कि उसकी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका एक्सीडेंट भी बिल्कुल बायमू की तरह ही होता है। लियान को इसका एक्सीडेंट देख के इसके भाई का एक्सीडेंट याद आ जाता है, तो इसके दिल में सिंपैथी आ जाती है और उसे बचाने के लिए आ जाता है। गाड़ी के फटने से पहले ही उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इतने में अचानक पुलिस वहां आकर यांग को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि रेस शुरू होने से पहले ही लियान पुलिस वालों को वो सबूत दे चुका होता है। और मरने से पहले जिंग अपनी बहन जिया की जिम्मेदारी लियान को दे देता है कि तुम इसका ख्याल रखना, इसीलिए ये इसके साथ ही होती है। फाइनली लियान की इस रेसिंग वाली स्टोरी का एंड हो जाता है। इतने में ही जब जिया दवाई लेकर उसके रूम में आती है तो वो उसे वापस भेजने लगता है कि मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। मगर जिया के जाते ही वो फौरन उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। वो ऐसी झूठ बोल रहा होता है, दवा न खाने का बहाना कर रहा होता है। इतने में ही जिया उसके रूम में झांककर चेक करने लगती है कि वो सोया या नहीं, तो वो सोने का नाटक करने लगता है और उसके जाते ही मोबाइल चलाने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सच में मुझ पर नजर रख रही है कि मैं सोया या नहीं। एकदम से जिया अचानक उसके रूम में आती है कि अचानक आऊंगी तो वो पकड़ा जाएगा। मगर वो फिर से मोबाइल फेंक के सोने की एक्टिंग करता है मगर पकड़ा जाता है, इसीलिए इस बार जिया रूम के अंदर ही छुपके बैठ जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती है वो दोबारा मोबाइल उठा लेता है। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम सो रहे हो या मोबाइल चला रहे हो। उसकी आवाज सुनकर ही वो डर जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो फिर से दवा खिलाने के लिए उसे फोर्स करने लगती है कि मुझे दिख रहा है कि तुम कितना सो रहे हो। मगर लियान दवाई लेता ही नहीं है और उसे रूम से बाहर निकालकर रूम लॉक कर लेता है। वो बाहर चिल्लाती रहती है। दूसरी ही तरफ बायमू और यांग दोनों ही जिया के पास्ट पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यांग को तो कुछ पता नहीं चलता मगर बायमू को सब पता चल जाता है कि जिया का फादर इतने सारे लोगों से उधार तो ले लेता है मगर जब वापस नहीं कर पाता तो इन्हें छोड़कर भाग जाता है। सारा बोझ इन दोनों पर आ जाता है। उसकी माँ ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है और जिया को जो जिंग की फैमिली होती है वो अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि जिंग की मदर जिया की मदर की फ्रेंड होती है, जिससे पता चलता है कि जिंग जिया का सगा भाई नहीं होता। बायमू को सिर्फ यही पता चलता है कि जैंग उसके पीछे उसके फादर की वजह से पड़ा है। रियल बात तो इसे नहीं पता होती। दूसरे दिन सुबह जिया लियान को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है तो वो तो रूम में क्या, वो तो घर में ही मौजूद नहीं होता। वो उसे कॉल्स करती है तो वो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ के गया हुआ होता है और खुद वो अपने अनाथ आश्रम जाकर बैठ जाता है, पुरानी बातों को सोच रहा होता है। फिर बाद में जब वो घर आता है तो जिया उसके इंतजार में बैठी होती है और उसे देखते ही पूछने लगती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं गलती से घर भूल गया था। तो इस बात पर जिया उसे खूब डांटती है कि तुम्हें कोई एहसास है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम मोबाइल भी लेकर नहीं गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लियान जिया को अपने लिए फिक्रमंद देखकर, परेशान देखकर शौक हुआ हुआ होता क्योंकि बचपन से ही उसकी किसी ने परवाह नहीं की होती। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो जिया को अपनी फिक्र करता देखकर हैरान होता है। जिया उसे दवाई ना लेने पर ही डांट रही होती है कि आखिर तुम दवाई लेते क्यों नहीं हो। तब जाकर लियान उसे अपनी पूरी पास्ट कहानी सुना देता है कि इसके अंकल ने खाने में नींद की गोलियां ही मिलाई थी, तभी ये कोई भी मेडिसिन लेने से डरता है।
ये सब जानने के बाद जिया कहती है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे लिए कभी नूडल्स बनाती ही नहीं, और इसे बाहर खाना खिलाने ले आती है। अब अचानक ही बाहर स्नो होने लग जाती है, काफी ठंड हो रही होती है, इसीलिए लियान जिया का हाथ पकड़ के अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ये दोनों पहले ही मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ जिया की ऐसी हालत हो जाती है कि उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ रही होती है, मगर गाड़ी को बेचने का प्रोसेस काफी लंबा होता है और इतना टाइम इसके पास होता नहीं है, क्योंकि काओ इसे सिर्फ 1 दिन 2 दिन का ही टाइम देता है पैसे वापस करने का। युआन इसे परेशान देखती है तो अपनी सारी जमा पूंजी इसे देने लगती है और उसे मशवरा देती है कि हम अपने पुराने वाले स्टूडियो में ही चलते हैं। मगर जिया को ये मंजूर नहीं होता। वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, और आ जाता है काओ के असिस्टेंट से माफी मांगने के लिए कि मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो या पैसे कम कर लो। तो काओ का असिस्टेंट कहता है कि काओ यही चाहता था कि तुम अपने किए की माफी मांगो, एटलीस्ट शर्मिंदा तो हो। ये सब काओ सिर्फ लियान की वजह से कर रहा होता है, क्योंकि वो टैलेंटेड है और वो काओ को पसंद है। अब जिया के दिमाग में फिर से कोई इविल प्लान आ जाता है और वो लियान से किसी एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। इससे तो वो यही कह रहा होता है कि ये हमारे स्टूडियो का एग्रीमेंट है। मगर बात सिर्फ यही नहीं होती, दाल में जरूर कुछ काला होता है। लियान भी उस पे अंधों की तरह भरोसा कर रहा होता है और एग्रीमेंट 30 साल का रखवा कर साइन कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने दोस्त क्वान की जो इसने स्क्रिप्ट लिखने में मदद की होती है, उस बारे में ये इसे बता देता है। जिया ये सुनकर तबता तो बहुत है, मगर जब इसे पता चलता है कि लियान ने बगैर पैसों की हेल्प की है तो चुप हो जाता है। अब लियान जब घर आता है तो इसके दोस्त क्वान ने इसे इनविटेशन दिया होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का, क्योंकि लियान ने जो उसके लिए रेसिंग वाली स्टोरी लिखी होती है वो सिलेक्ट हो जाती है और अब उसकी मूवी बन रही होती है। इसीलिए उसके प्रीमियर पर ये इसे बुला रहा होता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।